ओके, मैथ्स और मैथमेटिक्स। जैसे ही बच्चा ये सब्जेक्ट सुनता है उस वो घबरा जाता है, राइट। मैथ्स का फियर लोगों में है। आप दुनिया में जाके 100 में से 98 लोगों को उठा के पूछेंगे तो वो कहेंगे मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता। बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल टॉप फ्यूचर जॉब्स। आप चाहे क्वांट फाइनेंस देख लीजिए, डेटा साइंस देख लीजिए, एआई देख लीजिए। बहुत सारे लोग आपको एआई के नाम पे बेवकूफ बनाएंगे कि आप एआई सीख सकते हैं, बट विदाउट मैथ्स यू कैन नॉट लर्न एआई। आप किसी भी इंजीनियर को उठा के पूछ लीजिए, खुद की क्वेरीज कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। सो विदाउट मैथ्स यू कैन नॉट लर्न एआई और डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी, इवन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो आपको कुछ भी करना है तो आपको मैथ्स लगेगा। ये मत सोचिए कि आप नीट कर लेंगे तो मैथ्स से बच जाएंगे, नहीं, वहां भी फिजिक्स आता है, वहां पर भी मैथ्स है। फ्यूचर में आपको रोबोटिक सर्जरीज करनी पड़ेंगी तो आपको मैथ्स तो लगेगा। अब क्वेश्चन है कि बच्चा क्यों घबराता है, व्हाई स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड ऑफ मैथ्स, उसका डर का रीजन क्या है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज अवर एजुकेशन सिस्टम। आप पूछेंगे एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। तो इंडिया में बहुत सारे लोग टीचिंग प्रोफेशन बाय चॉइस नहीं चूज करते। आप किसी भी स्कूल में जाइए, किसी भी कॉलेज में जाके उठाइए और आप लाखों बच्चों में से पूछ लीजिए कि कौन टीचर बनना चाहता है, द परसेंटेज विल बी एज लो एज 1%। फिर बाद में जब आप कुछ करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाते, फिर आप लोग कहते हैं आपको कि बीएड कर लो, टीचर बन जाओ, हाफ डे का जॉब है, राइट। आपको ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, घर पे ध्यान दे पाओगे, स्पेशली, राइट। तो एक कॉमन मिथ, मिसकंसेप्शन है कि कि ये टीचर हम लोग बाय चॉइस बनते हैं। तो बाय चॉइस नहीं बनते हैं टीचर, आप बाय चॉइस तो डेफिनेटली नहीं बनते हैं, आप मजबूरी में बनते हैं टीचर। तो जब आप कोई चीज ऐसी करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आप वो चीज दूसरों को सिखा भी नहीं पाएंगे अच्छे से। तो एक इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। पीपल डोंट चूज टीचिंग एज अ प्रोफेशन क्योंकि उसमें बहुत अच्छा सैलरीज भी नहीं है, दैट्स अ फैक्ट, राइट। लोग 15-15 हजार पे काम करते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि मैथ्स क्यों खराब है, तो एजुकेशन सिस्टम। दूसरा, हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम लोग चाहते हैं कि एक ही 2-4 महीने में अपने बच्चे का सिलेबस खत्म करा दें। तो पूरा का पूरा स्कूल जो है पूरा वो एक सिलेबस के पीछे पड़ा रहता है कि मुझे सिलेबस खत्म कराना है, क्लास में जाके 4 क्वेश्चन कराने हैं, 50 बच्चों को होमवर्क देने हैं। तो यू कैन नॉट लर्न मैथ्स बाय डूइंग दिस। मैथ्स अगर आपको सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, राइट। अगर आपको उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही नहीं पता है तो आप मैथ्स नहीं सीख पाएंगे। मैं बहुत सारे बच्चों को 12th स्टैंडर्ड में जानता हूं, जब मैं उसको पूछता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में, तो उनको नहीं पता होता, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का। और चलो रियल लाइफ आपको नहीं भी पता है कोई बात नहीं, बट स्टिल आपको बेसिक्स आना चाहिए एटलीस्ट, तो क्या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम से निकाल सकें। वो बेसिक्स भी बच्चों के कमजोर हैं। और वो बेसिक्स क्यों कमजोर हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम फोकस करता है वर्टिकल लर्निंग पे, हम लोग लैटरल लर्निंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लैटरल लर्निंग का मतलब होता है कि अगर मैंने क्वेश्चन बच्चे को कुछ थोड़ा सा घुमा के दिया तो बच्चा वहीं पे हथियार डाल देता है और कहता है मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, एंड दे स्टार्ट हेटिंग मैथ्स। तो मैथ्स में इंटरेस्ट दिलाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं। और गोवा के बच्चों के लिए मैं इस गर्मियों में एक स्पेशली डिजाइन कोर्स लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं उनको मैथमेटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इन सारे टॉपिक्स पे उनको सिखाऊंगा और उनको ये बताऊंगा कि मैथ्स क्या है, कैसे यूज किया जाता है रियल लाइफ में, एंड होपफुली बच्चा उसको एंजॉय करेगा। So those parents who are interested in sending their kids for these classes, please get in touch with me. I'll try to help them as much as possible. And the age limit is anyone from 7th standard or 6th standard, mainly 7th standard to 10th standard, 11th standard are most welcome. Thank you so much.